इस चढ़ाए उसके पास प्रमाण है। तुम्हारे पास एक फोटो दे देना। रावण के पास प्रमाण दिया गया, भगवान शंकर ने उसको प्रमाण पत्र दे दिया। कहा सादर शिव को और शीश चढ़ाए तो एक एक के कोट न पाए। उसके पास अनेक सिर आ जाते थे तो उसके पास प्रमाण है, लेकिन भगवान शंकर ने तुम्हें एक प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया है और दिया अब अपने क्रम में जैसे हमने प्रमाणित किया है। संतुष्टि तभी होगी। इस ग्रंथ से आप प्रमाणित ऐसा करना बिल्कुल। हमने कहा था यही हम पर ममता कई है। बोले जैसा आज तोड़ा गया ऐसा कभी तोड़ा नहीं गया। यही तो आपकी भूल है। जैसा आज तोड़ा गया है ऐसा नहीं तोड़ा गया है, इसीलिए आज ऐसा तोड़ा गया। जब हमने छोटे से धनुषों को तोड़ा था और आप हमें समझा देते लाला धनुष तोड़ना अपराध है तो ये जघन्य अपराध ना होता। लड़का छोटा होता है, विद्यालय से पेंशन करा के लाता है, माता पिता समझाते नहीं तो वही बच्चा अपराधी बन जाता है। अगर उसको समझाया जाता है कि अपराध है तो उसमें वो सुधार हो जाता है, फिर वो अपराध नहीं करता है। लड़का छोटा है, बगल वाली झोपड़ी में आग लगा दी, जल गई। पंडित जी ने सोचा है हमारी कम जल रही है। अरे यार इनकी पकड़ेगा तो भाई घूम देगा, भाई हुआ घूम दी गई। अब ये घूम रहे कई तोरा ऐसा ढूंढो ऐसा ढूंढो। अब पहले सुधार कर लिया होता, समझा दिया होता, मेरा कुछ नहीं। उसी का कारण है भाई विचार करो, अपराध बढ़ेगा। अब तक तुमने इतना ही क्रोध किया होता तो आज ही ना तोड़े जाते। बोले संभाल के नहीं बोलता है लड़का संभाल के नहीं बोलता है। सोनमुनि बचन लखन मुस्काने तो ये संभाल के नहीं बोल रहे और ये संभाल के बोल रहे हैं। रे रे कहां पकड़ के लाए गए? ये कोई भाषा है? जब संत ऐसे बोले रे तू रे तो फिर संसार के प्राणी कैसी भाषा बोले? का संत हृदय नवनीत समाना और वहां कठोर में दिखाई पड़ रहे भीतर से बाहर नवनीत के समान है। संतों से ही तो हमारे संस्कृति को शिक्षा मिली, संतों से ही संस्कृति का निर्माण किया गया है। और जब संतों की भाषा होगी रे बोले ये कोई भाषा है? अरे लड़का संभाल के ना बोले तो लिखा तो बोले। लड़का तो लड़का अब लिखा तो सुधार के बोले। और जब तुम्हें सुधार के नहीं बोलोगे कहा क्षमा बढ़ने को चाहिए, कहा क्षमा बढ़ने को चाहिए। हमें नहीं है, हम इनके यंग बैठे इनका लाला बहुत अच्छे, इनको ये कहना चाहिए। हाँ हम ऐसे करें का लाला बहुत अच्छे, ये इनको कहना चाहिए। तभी तो है वही सिद्धांत काम आता है कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोड़ने को क्या चाहिए? पाप। तो हमें उपवास करना है, तुम्हें क्षमा करना है। और ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण तो सदाचारी होता है और ये नाम गुण दोनों इनमें व्याप्त है। ये नाम से भी सदाचारी है तो गुणों से भी होना चाहिए। तो ब्राह्मण वाले सरल, पंडित ऐसे ब्राह्मण ऐसी जात भरा लगना क्या जानता है? और यह ब्राह्मण दिखाई कहीं से नहीं पड़ रहा है, लेकिन ब्राह्मण देश है। ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, ब्राह्मण के 9 लक्षण है।
रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिया दाता ध्यानी दयालु से ब्राह्मणेश्चानवे गुण। तो इनमें एक गुण है, ना तो दया है ना क्षमा है। क्षमा तो छूटे नहीं मिल रहे। अरे पंडित जी तलक नाक रखो ब्राह्मण जो ब्राह्मण को है वो भी होना चाहिए। इसलिए लड़का न बोले लेकिन पुलिखा सुधार के बोले, और तभी हमारा अनुशासन व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी। जब तक पुलिखा से देखिए, एक संत थे, छोटी सी बात से ध्यान ले रहा हूं। एक संत थे, आप जैसा एक बालक था, देखो महाराज गुड़ बहुत खाता था, बहुत गुड़ आप जैसा। और उस पंडित जी के पास ले गए, बोले महाराज ये हमारा लड़का गुड़ बहुत खाता है। पंडित जी ने विचार किया, गुड़ हम खुद ज्यादा खाते हैं, इसको क्या समझाए। पंडित जी ने ऐसा कहा, एक 15 दिन बाद लाना इसको, 15 दिन बाद इसको पुनः लाना, इसकी गुड़ छूट जाएगी। 15 दिन बाद ठीक हो गया। बोले महाराज अभी इसने गुड़ खाना बंद नहीं किया। बोले अब जाओ, अब की बार ये आएगा तो गुड़ नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि तब हम गुड़ खुद खाते थे, तो इसको क्या समझाए। और जब पंडित जी ने खाना बंद कर दिया तब बालक को शिक्षा दी। तो पहले स्वयं में सुधार करो, फिर हमें समझाओ। अपनी वाणी को सुधारो, तब लड़का की वाणी पे अंकुश लगाओ। खड़े तराजू तोड़ के तक मुकबा हर आन। इतना बोलना सरल नहीं है। पहले विचार करो, मुदिता मथे विचार मथानी कहें स्वामी को विराम। अल्प विराम है कि बहुत लंबा चौड़ा कर दिया तुमने। हम बहुत छोटा करना चाहते थे, छोटे में लोगों को समझ में आता है। हाँ, छोटे छोटे में खुद तक बहुत आनंद आता है। हाँ, ये धीरे धीरे तुम लंबा करते जा रहे हो, और लंबा करते हो तो बच के निकलने के चांस रहते हैं। हाँ, बचने का मार्ग मिल जाएगा। हाँ, लंबे में मार्ग मिल जाएगा, लेकिन जब छोटा होगा तो घेरा बहुत ठंडा बहुत पक्का लगेगा। चाहे इधर से लगे चाहे उधर से लगे, फंदा बिल्कुल पक्का लगेगा। हम तुम्हारे बड़े को छोटा किए दे रहे हैं। सुने आप लोग, इन्होंने कहा जानने की विधा। माता सती का उदाहरण दिया। माता सती ने अपराध किया। माता सती ने अपराध किया। क्या अपराध किया? भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन मुठाई, नाम तुम्हारी नाई। झूठ बोल दिया, और झूठ के समान कोई पाप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये माता सती का उदाहरण तुम लाए, तुमने विचार नहीं किया। भगवान शंकर ने क्या किया? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र जाना। सती के साथ में कोई समाधि नहीं थी, सती अकेली थी। तब ध्यान लगा। तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने विचार करके जान लिया। तब प्रभु कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण में भारा। विचार करके जान लिया। मुदिता मथे विचार मथानी, विचार कर जान लिया। ध्यान से जान लिया, ज्ञान से जान लिया, विचार करके जान लिया। क्या तुम जानते हो? प्रश्न नहीं जानते। पूछे जान अजान जिन व्यापक को सही प्रश्न तो जानते हैं। जान पूछ कर पूछे अपराधी को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ कर पूछ रहे हैं। जानबूझ कर पूछ रहे हैं। हम खूब जानते हैं अपराधी भला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जानबूझ कर पूछ रहे हैं। पूछे जान अजान जिन, जानबूझ कर अनजान बने हुए। तुम कह रहे हो जानते नहीं, जानते नहीं। और हम कैसे जानते हैं? हथेली पे जैसे आंवला रखा होता है वैसे जानते हैं। जान नहीं दीन काला निज
विज्ञान कर तलगत यामलक समाला। अब तुम कह रहे हो कि माता सती का उदाहरण तुम लाए, सती का उदाहरण लाए। माता सती का अपराध क्या था? माता सती का अपराध क्या था? अपराध क्या था? विचार करें आप। यहां समाज में कई लोग आए और जो आए थे कुछ लोग चले गए। अब जो लोग चले गए हैं उन्हें क्या मिल पाया है? क्योंकि संवाद जो है शुचि सेवक संवाद भर बिरजे बुद्धि विचार ते पावन सुमग सब घाट मनोहर चार। ये संवाद ही तो पावन सर है, पावन तालाब है। पावन माने होता है पवित्र, और ये शरीर को पवित्र कर देता है। कैसे? कोई पावन कोई सुमग शरीरा सबछल छान। हाँ, जो यहाँ खोता लगाता है वो सारे छलों से निवृत्त हो जाता है। और ये इसी ग्रंथ का प्रमाण है। शुचि सेवक संवाद, शुचि माने पवित्र, ये संवाद है। और संवाद में जो नहीं बैठे उन्हें क्या मिल पाया? अपवित्र थे, अपवित्र ही लौट गए। गंगा के किनारे गए लेकिन गंगा नहाई नहीं। तो हाँ, गंगा के किनारे गए लेकिन गंगा नहाई नहीं। फल क्या मिला? फल तो कुछ नहीं मिला। हाँ, नाच रंग में फंसे रहे हैं तो काम बढ़ेगा। नाच से क्या बढ़ेगा? काम बढ़ेगा, राम नहीं बढ़ेगा। हाँ, राम कब मिलेगा? जब राम में डूबोगे तब राम मिलेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। और क्या कह रहे हैं? बोले एक पंडित जी गुड़ खाते थे, बालक में गुड़ खाता है। बेटा गुड़ खाना बड़ा लाभकारी होता है, गुड़ जरूर खाओ। हम बालक का गुड़ छुड़वाते नहीं, बालक को गुड़ खिलाते हैं। हाँ, गुड़ों का भंडार है, गुड़ों का भंडार है। बालक का गुड़ छुड़वाए नहीं, बालक को गुड़ खिलाएं ताकि बालक गुणवान बने। गुण से गुणवान बनेगा। गुण उदर के विकारों को नष्ट कर देगा। उदर में गुड़ खाना कोई बुरी बात नहीं है। गुड़ से शुगर नहीं बढ़ता है। गुड़ आप पूरे जीवन भर खाते रहें, गुड़ से कभी शुगर होने वाली नहीं है। गुड़ से कभी शुगर नहीं होगी, क्योंकि गुड़ गुणवान होता है। और जिसके अंदर गुण होता है वो अवगुणों को दूर कर देता है। गुण में ये गुण होता है कि वो अवगुणों को दूर कर देता है। जैसे संत गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीच सोई होई। सुधा सराही अमरता गरल सराही बीच। गुण है और गुण है, दोनों है। सुधा और गरल, अमृत और विष, दोनों के गुण अलग अलग हैं। अब गुण है, एक अवगुण है, दूसरा गुण है। और संत गुणी होता है, संत गुणवान होता है। संत गुणवान होता है, गुण छोड़ा नहीं जाता है। गुण को ग्राहक, हाँ गुण ग्राहक जानत सबको ही। गुण ग्राहक, गुण को पकड़ा जाता है, गुण को पकड़ा जाता है, गुण को ग्रहण किया जाता है, ना कि गुण छोड़ा जाता है। गुण छोड़ दोगे तो फिर अवगुण आ जाएंगे, गुण छोड़ दोगे तो अवगुण आ जाएंगे। तो इसलिए गुण छुड़वाया नहीं जाता है। हमसे कोई कहे कि गुण छुड़वाए दो तो गुण नहीं छुड़वाएंगे भाई, गुण नहीं छुड़वाएंगे।
छुड़वाना है तो अमूल छुड़वाओ, अमूल छुड़वाओ, गुड़ नहीं छुड़वाया जाता है। राजकुमार लक्ष्मण सुधार करके बोलो, अब ठहर जाओ। अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब तुम बीच में टपकोगे, तुम बहुत लंबा बोलेगे और हमें बहुत कम समय दिया है। चलो तुम ही बोल लो, तुम ही बोल लो। हम इसलिए बोल रहे हैं कि बोल ना जाए, फिर बोल। हाँ, हम छोटे हैं, बोलते बोलते बोल गए तो फिर बोल ना पाएंगे। हाँ, बोलते बोलते बोले ही जाओगे, ये तो तय है। हमारे सामने अच्छे अच्छे बोल जाते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम पहले ही कह रहे हम छोटे हैं, लड़का है, और लड़का पुरखा की बराबरी थोड़ा है ना। तुम्हारी 16,000 वर्ष है उम्र, हमारी 16 वर्ष है। बताओ क्या हमारा आपका जोड़ है कोई? अभी हमारा साहस है कि तुम्हें देखकर सभी लुक गए थे, बाज झपट दिन लवा लुकाने। सभी राजाओं की स्थिति ये थी, किसी में साहस नहीं था और हम हंसते रहे तुम्हें देख करके। कि हमारे साहस की तुम्हें सराहना करनी चाहिए। क्यों? हमारे साहस के प्रति हम तुम्हें साधुवाद देते, तुम्हारे साहस की सराहना करते। राजकुमार हम तुम्हारे सामने खड़े तो हैं, यहाँ तो खड़े ही होना बहुत पर्याप्त है। यहाँ तो खड़े हो, यही पर्याप्त है। ठीक बना रहे हैं कि हम तुम्हारे सम्मुख कम से कम खड़े हो, खड़े होने का साहस नहीं करता है। राजा भाजी है, आप खड़े तो 10,000 नहीं, समय भाग गए। हमें तो समय को कहाँ बचा है। अब 2-4 हम सब थे, समय भाग गए। तो महाराज आपने कहा, बहुत सुंदर चर्चा, थोड़ी हम देते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि भगवान शंकर ने विचार के जाना क्यों। हमारा तर्क आपने ध्यान से सुना नहीं। हमने कहा था भगवान शंकर ने क्रोध से नहीं जाना है, जबकि भगवान शंकर क्रोधी हैं। भगवान शंकर क्रोधी है, लेकिन सती जी पर क्रोध नहीं किया। चाहते तो क्रोध कर देते, लेकिन सती जी पर उन्होंने क्रोध नहीं किया है। ध्यान लगाया और जान गए। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते, आप जानते, लेकिन क्रोध का कारण क्या है? भाई जानना अच्छी बात है, फिर क्रोध क्यों? जब भगवान शंकर नहीं करते हैं क्रोध। एक संत और है, उनके साथ भी बहुत बड़ा अपराध किया गया, उन्होंने भी क्रोध नहीं किया। कहा मुनि गति देख, कहा मुनि गति देख और सुरेश डराना। तो पकड़ रही हूँ, तो काम ही बोले और कीन सलमाना। कामदेव को इंद्रजीत ने भेजा नारद जी के पास और कहा जाकर समाधि भंग कर दो। और कामदेव नारद जी के पास गया और उसने अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी किया, लेकिन स्थिति क्या हुई कि काम कला कछु और मुन ही न व्यापी। उसकी कोई भी विधा नारद जी के सामने नहीं चली, और जब नहीं चली तो त्राहिमाम करके चरणों पे गिर पड़ा। लेकिन नारद जी ने क्रोध नहीं किया है, क्रोध नहीं किया। क्या किया? कहा भयऊ नारद मने कछु रोसा। रोसा माने क्रोध। कहा भयऊ नारद मने कछु रोसा। फिर कहा कहीं प्रिय वचन, कैसे वचन? प्रिय वचन। कहा कहीं प्रिय वचन और काम परितोषा। काम को क्षमा कर दिया, क्रोध नहीं किया। हमारा कहने का आशय ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। आशय ये है कि पाने की जो आपने विधा लगाई है वो क्रोध ही क्यों?
भाई जब आप जानते भी हैं तो फिर क्रोध का कारण क्या है? मूल में क्रोध क्यों? जब शंकर जी ने क्रोध नहीं किया अपराध होने पर, नारद जी ने क्रोध नहीं किया है, भगवान विष्णु ने के सम्मुख अपराध हुआ उन्होंने क्रोध नहीं किया, तो आपका मूल कारण क्रोध क्यों है? विषय ये है क्या क्रोध से किसी को जाना गया है? हमारा कहने का भाव ये है यहाँ चोट होनी चाहिए। क्यों भाई? और जैसे ईमानदारी प्रमाण हम करते हैं वैसे प्रमाण पढ़ के करो चोट, हमें भी संतुष्टि मिलेगी। नहीं महात्मा तो अब आप एक छोटी सी बात और शेष में, उसको तो लेना बहुत आवश्यक है। गुड़ को लेना बड़ी अच्छी बात है। बोले बालक को गुड़ खिलानी चाहिए और गुड़ हो जाएंगे तो गुड़ दूर हो जाएंगे। विचार करना, गुण और गुण में अंतर है। गुण विषय अलग है और गुण विषय, क्या गुण से गुण आते हैं? अच्छा, जो गुण नहीं खाते वो अवगुणी है, समझने का विषय है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गुड़ नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, तो क्या गुणवान नहीं है वो? हम तुमको ऐसे प्रमाण देंगे बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। गुणकारी है, गुणकारी है। एक बात और आपने कही, भलो भलाई पे नहीं लाई मिटाई नीच और सुधा सराही अमरता और गरल सराही नीच। अच्छा, तो सराहना यहाँ तो दोनों की जा रही है, दुष्टों की भी वंदना की जाती है। कोई जरूरी नहीं कि जो साधु है उसकी ही वंदना की जाए, वंदना करने वाले ने दुष्टों की भी वंदना की है। बंदहु खले जसे और शेष सरोसा, दुष्ट और उसकी वंदना हो रही है। कहा बंदहु खले जसे और शेष सरोसा और शेष बदन देखी पर दोषा, तो पुनि प्रणमऊ प्रभु राज समाना। अब देखिए, प्रभु एक साधु, पुनि प्रणमऊ प्रभु राज समाना, पर अग सुनहि सहेस दस काना। तो उसकी भी वंदना की जाती है। अमृत की अगर वंदना की जाए, प्रशंसा की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जिसकी भी प्रशंसा है, सुधा सराही अमरता, तो बोले गरल सराही, तो इसकी क्या है सराही? भाई ये तो गलत काम है, अनुचित है, इसकी भी सराहना है। क्यों है? ऐसा नहीं है, एक जगह से दोनों की उत्पत्ति है। और पढ़ो भाई, अभी पढ़ो। उपजई एक संग जल माही, क्यों? उपजई एक और संग जल माही, जलल जोक जिन गुण दिल गाही। जहां से कमल खिलता है वहीं जोक जन्म लेती है, एक ही स्थान से, लेकिन गुणों में अंतर है। स्थान एक है जन्म का, एक पिता के और विपुल कुमारा, तो पृथक पृथक गुण सिहिले अचारा। अब इनमें भी अंतर है। क्यों है? स्थान तो एक है जन्म का। अब ये छोटा है, नहीं रुक गए कहें नहीं, आप विचार करें। हाँ, एक ही व्यक्ति बोलता रहे तो संवाद थोड़ी है। संवाद का क्रम ये है कि समय देखे, समय सूचकांक है। मैं बीच में रुक गया और तुम शुरू हो गए, तो फिर ऐसे शुरू हो गए कि तुम कहा मैं बीच में बोलता नहीं। ये विधा है कि संवाद उसका नाम है जो बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोलेंगे। जब मेरा क्रम समाप्त हो जाए उसके बाद उत्तर करना। हाँ चलो ठीक है। हाँ विचार करें। बोले
इनका एक बिंदु केवल आया इसमें, वो क्या बोले, क्रोध से किसी ने जाना हो तो बताए। भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया, भगवान शंकर क्रोधी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसमें क्रोध ना हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है, संसार में ऐसा कोई महात्मा है, ऐसा कोई संत है, ऐसा कोई ईश्वर है, कोई एक भी व्यक्ति बता देना जिसने कभी क्रोध न किया हो। तब बहुत अभाग्या किए उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। सभी ज्ञानियों के हृदय से क्रोध उत्पन्न होता है, सभी ज्ञानियों के अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है। तब बहुत अभाग्या किए उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। ज्ञानियों के हृदय से क्रोध उत्पन्न होता है। उनके क्रोध से किसी ने जाना हो। जानने की विधा, जानने की विधा तुम बताओगे, जानने की विधा और वो हमें बताओगे। राजकुमार ने अगर किसी महात्मा को विधा बताई हो या राजा ने बताई हो, राजाओं को विधा बताई जाती है और कौन बताते हैं? महात्मा। महात्मा लोग विधा बताते हैं, राजा या राजकुमार विधा नहीं बताते। तुम जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, अंक गणित का सूत्र बीज गणित में पेले। हाँ, किनके शब्द मानस से प्रमाणित कर देंगे, मानस से प्रमाणित कर देंगे। पहले शब्द देखिए, सुनो प्रमाण, मानस से प्रमाणित करेंगे। पहले शब्द हमने ऐसे थोड़ी कह दिया कि पहले सुनो। हमको सोता ही पर हरे हुआ केली, आयो हुआ तो बचाना मामा पेली। प्रमाण देखिए आप, मानस से बोल रहा हूं। आयो हुआ तो बचाना पेली। बीज गणित का सूत्र अंक गणित में पहले घूम रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि किसके सामने खड़े हो। ये सदाचारी और ब्रह्मचारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। तो कहा मैं अत्याचारी, सुन का अत्याचारी समझ रहे। सदाचारी ब्रह्मचारी तो हम भी हैं शिष्टाचारी। अगर शिष्टाचार करते रहोगे तो बेटा बचे रहोगे। भाई तुम क्या, अगर शिष्टाचार करते रहोगे तो बचे रहोगे, और शिष्टाचार भूल जाओगे तो बेटा मरे मिलोगे, मरे मिलोगे। शिष्टाचार अगर करते रहोगे तो बचे रहोगे। अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि शिष्टाचार हो रहा है कि नहीं। अब इसमें हमारा दोष थोड़े, उल्लू को दिन में दिखे नहीं तो सूर्य का इसमें दोष नहीं। अब यहाँ तो शिष्टाचार हो रहा है। अब उल्लू कौन है? अब उल्लू कौन है? उल्लू को दिन में दिखे नहीं मुझे स्वीकार है। सुने आप, उल्लू कौन है? सार सुनो से वो धानु भंगा, आए रघु कोलो कमाल पतंगा। पतंगा माने सूर, पतंगा माने सूर। कई अवसर संशोधन भंगा, आए भक्कुल कमल पतंगा। पतंगा माने सूर। अब हम सूर हैं, उल्लू कौन है हम नहीं बताएंगे। आप लोग सुन होंगे, आप स्वयं लगा ले, आप स्वयं लगा ले। एक क्षण बताएं, एक सीधी सी बात, आप लोग सब समझदार हैं। लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो ये नहीं कहा कि परशुराम जी उल्लू हैं। मैंने सिद्धांत दिया था कि जैसे उल्लू को दिन में दिखे नहीं, भास्कर का इसमें दोष नहीं, और आप तिलमिला उठे बोले हम उल्लू। अरे हम समझते थे आप उल्लू हो, ये तो आप कहे सिद्ध कर रहे हो। ये तो दुनिया जानती है कि आप केवल सूर है, तेजवान है। अच्छा हम सूर है, हमने सूर हम है तो उल्लू कौन है? ये हमारा उदाहरण था। तुमने कहा उदाहरण दिया, हमें फिर सूर स्वीकार कर दिया। सुनो पड़ी कहीं दिमाग लखनलाल का फिर गया तो झेलना पाओगे। बिल्कुल लखनलाल का फिर जाएगा।
जितना कहे उतना बोलो, जब कहे तब बोलो। हाँ, तुम कहोगे तब हम खाएंगे, तुम कहोगे तब हम चलेंगे। नहीं खाओगे तो भूखो मर जाओगे। जब ब्राह्मण सुनो, जब ब्राह्मण ठाकुरों के यहाँ आते हैं, जब वो कहते हैं तभी खाते हैं, और जब कहते हैं तब खाते हैं। अब रुका, हाँ, धैर्य धारण करो। धैर्य धारण तुम करो। एक बात आई, बोले शिष्टाचारी बने रहोगे तो बचे रहोगे। तो हमने कहा शिष्टाचारी है, सही करो तुम। अब शिष्टाचारी ना होते तो कहा राम लखने दशरथ के दोना। तुम्हें प्रमाणित किया कि शिष्टाचारी है। कहा राम लखने और दशरथ के दोना, तो दीन है आशीष। ऐसे नहीं किया, देखी भले जोड़ा, भली जोड़ी जान करके आशीर्वाद दिया है। और तुम्हें जब शिष्टाचारी बने रहोगे, अरे तो ही शिष्टाचारी। मख रखवारी करे दो भाई, ये शिष्टाचारी के कर्म है। तो गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। कहा जब पे राम अकीन कहा पासा, तो सुखिए भय मुनि अभी त्रासा। तो शिष्टाचारी तो है, ये शिष्टाचार करते आए। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, और रघुपति जाई शयन तब कीन्ही। लगे चरण चापन दो भाई, ये शिष्टाचार है। और तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़े तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। इससे बड़ा शिष्टाचार क्या होगा? इससे बहुत डर लगता है पंडित जी हमें। ये लोहा ऐसे छतरी वालों को मिलावट लगती है। सुनो तो, हम ललिता तुम पुरीखा। छतरी कैसे हो? नहीं, हम ललिता है। हर्षा करने छुट्टी ललिता खाए पट्टी को छुट्टी, लड़का खाए पट्टी। तुम्हें भी ले बेला बेटा मल्लम पट्टी। मल्लम पट्टी कराओ पड़े। मल्लम पट्टी, मल्लम पट्टी। देवी जी थाने करो, थान पाए नहीं होगा, हमारे लिए थान नहीं है। देखो ब्राह्मण जब मर जाता है कहीं अचानक, तो उसकी ब्रह्मदेव हो जाता है, फिर उसकी थान बनवा दी जाती है। बोले ब्रह्मदेव बाबा की जय। तो इनकी थान, और थान ना होते दिए स्थान दिया जाता, इसलिए अलग व्यवस्था है। पता नहीं काहे चक्कर में पड़े। अब देखिए, लक्ष्मण है शिष्टाचारी, और ये तुमने प्रमाणित किया है कि बहुत अच्छे बालक है। देख बल जूटा, भली जोड़ी जान करके पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है। तो जब भले है, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, तो बुरे हो नहीं सकते। और अभी तक तो नहीं थे, अभी तक किसी भी महात्मा के साथ कोई दुष्व्यवहार नहीं किया गया। देने वाले हैं। हाँ, तुमने प्रमाण पत्र अभी देने वाले हैं। इस बात देखो, जो व्यक्ति जो धनुष तोड़ा गया है, एक विचार करने की बात है। जो धनुष तोड़ा गया है, जो धनुष तोड़ा गया है, इस धनुष को तोड़ना सबने स्वीकार नहीं किया। धनुष का टूटना सबने स्वीकार नहीं किया। जब परशुराम के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाएगा, परशुराम के द्वारा जब प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, तब सब लोग स्वीकार करेंगे। तब तक सभी लोग सभी जान गए, सबने स्वीकार नहीं, सब जान गए, सबने स्वीकार नहीं किया। मोदी की कहानी सुन ले, सुन ले, कहा मोदी की कहानी, जहाँ नरे नारी। जाता माने जाता माने यहाँ वहाँ, इधर ये तत्व क्या सर्वत्र है?
सर्वत्र नहीं है। यज्ञ तत्व और सर्वत्र तीन शब्द हैं, विचार करें। यज्ञ तत्व और सर्वत्र, फिर जाओ एक ही लोग बोलेंगे यज्ञ तत्व और सर्वत्र। आप बैठ जा भैया, आप विचार करें, हमारा झगड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, संवाद की निगाह ये है, मुदित कहीं जहाँ कहाँ नर नारी जहाँ तहाँ यज्ञ तत्व, सर्वत्र नहीं, सर्वत्र नहीं। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह। जब सभी जगह स्वीकार किया जाएगा तब कब स्वीकार किया जाएगा, क्या चीज प्रमाण करें? इतना ही लिखा है। अरे बहुत पढ़ाएंगे मुदित कहीं जहाँ कहाँ नर नारी भंजहु आमोक चाप धनु भारी। रुक जाओ। बोले यज्ञ तत्व सभी जगह नहीं, केवल इतना ही पढ़ा था। पहले सुन लिया करो पूरी बात। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। या तो मानो या तो जानो, जानते भी नहीं मानते भी नहीं। इतना नहीं लिखा है, और भी लिखा है। कहा पूरे आरूपियों में, कहा पूरे आरूपियों में और बाजने बाजे तो खले भय मलिने और साधु सबे राजे। इतना नहीं, रही भुवन। अब भुवन वाले यहाँ पूरे ब्रह्मांड में, भुवन वाले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड बराबर एक भुवन। उत्तर करो। हाँ देखे पढ़ो। प्रभुआन जय समेत नहीं विचार बरऊं हक दे। प्रभुवन माने ब्रह्मांड ना, प्रभुवन माने ब्रह्मांड, एक भुवन माने ब्रह्मांड। हम तो ये उत्तर, हाँ सुनो बेटा, हम उत्तर हम भुवन माने ब्रह्मांड। भुवन माने कहा भुवने अनेक रोम पति जासु। भुवन अनेक, कहा भुवने अनेक और रोम पति जासु। तो यही प्रभु का कछु बहुत नता। एक बोली उसी का उत्तर लो। सुने, रोम रोम प्रत लागे, रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। हमने क्या कहा? भुवन अनेक रोम प्रति जासु, रोम रोम प्रति लागे। हाँ रोम में ब्रह्मांड के, रोम में भुवन के बात तो एक है नहीं। एक समझा, भुवन बराबर कितना है? एक भुवन बराबर एक ब्रह्मांड नहीं है। तीन भुवन बराबर एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में कितने भुवन होते हैं? तीन। कौन कौन से? तीन नहीं फिर 14, तीन नहीं फिर 14। सुने कौन कौन से? मही पाताल ना, ये तीन भुवन है। ये तीन भुवन है, मही पाताल ना, ये तीन भुवन। मही पाताल नाक जस व्यापा अमुक बलि शिव भंजे चापा। ये तीन भुवन है, तीन भुवन है। और तीन भुवन कौन कौन से गिनाए गए? एक नीचे का, एक ऊपर का, एक मध्य का। हाँ हाँ समझे? ये 14 है। 14 भुवनों एक पति होई, भूत ग्रोह के नहीं सोई। भू वा स्वा जना तपा सप्त, ये 7 ऊपर के हैं। तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल, ये 7 नीचे के। तब 14 भुवन बराबर एक ब्रह्मांड। और जहां भी तुम बात कर रहे हो भुवन अनेक, तो वहां क्या लिखा है? दिखरा निगमा कहे अद्भुत रूप अखंड। वहां अद्भुत रूप है, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड।
एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो फिर ब्रह्मांड है कितने? ब्रह्मांड हाँ अब फंसाओ, अब वहाँ सुनो, अब जैसे हमने शांति सुना इसे सुनना। जीव के लिए एक ब्रह्मांड, जीव के लिए एक ब्रह्मांड इसे सुना है, और परमात्मा इसे के समझे लिए सुनना। रोम रोम पर लागे कोट कोट ब्रह्मांड परमात्मा के लिए है ये। कहा भगवती मोई, बोले भगवती मोई, पाला हमसे पढ़ा ना, ध्यान रखा करो। हाँ कहा भगवती मोई और ब्रह्मांड अनेका, तो बीते मन हो और कल्प सते का। एक व्यक्ति ने उसके मुख में ब्रह्मांड देखे, उदरे माजे महू और अंगजे राया, और देखे बहु बहु अनेक, एक नहीं देखा, देखे बहु और ब्रह्मांड निकाया। अगर एक भुवन 14 भुवन बराबर एक ब्रह्मांड है, तो उसके उधर में उसको अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड है कितने? ब्रह्मांड का कोनो पेड़ में लगे हैं का? समझने का विषय है। अब देखिए, मैंने कहा जब तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंदू के यूं ब्रह्मांड उठाऊं। तुम्हारा अगर लक्ष्मण ब्रह्मांड को उठा लेता तो स्वयं कहा जाता। पहले इसको भी समझो, अगर लक्ष्मण ब्रह्मांड को उठा लेता तो लक्ष्मण कहाँ रहता? ये बातें सब हमारे सामने न करो। हाँ मैंने पहले ही कहा, जीव के तुम्हें ज्ञानी और तुम ठंडा न दो। जीव के लिए एक ब्रह्मांड है, जीव के लिए एक ब्रह्मांड है, लेकिन परमात्मा के रोम रोम पर लागे कोट कोट ब्रह्मांड। परमात्मा के लिए कैसा है? उमर फल समान तो माया। एक सुधारो हाँ बता रहे हैं। हाँ, उमर फल समान तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न बाहर जाना। उमर फल माने गूलर के फल के समान, गूलर के फल के समान परमात्मा है गूलर। और एक गूलर में कितने फल? कितने फल? कोई गिनती नहीं। उमर फल समान तो माया, फल ब्रह्मांड, फल ब्रह्मांड के समान है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव कैसे उस गूलर के भीतर में रहता है भुनभुना। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना। जैसे फूल उस फल के अंदर भुनभुना रहता है, भुनभुना रहता, कीटाणु रहता है। उमर फल समान तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न बाहर जाना। हो गया? हाँ बता दो। उत्तर बिल्कुल चोट करारी मिलेगी। हो गई बात? हाँ बिल्कुल। आपने कहा जीव के लिए एक ब्रह्मांड है और परमात्मा के लिए अनेक। यही तो कहा पंडित जी। हाँ देखो ये सब बिल्कुल आप दशात्मक करवा देंगे, हम समझ रहे हैं। दुर्दशा हो जाएगी। ध्यान से सुन रहे हैं कि यही कहा है, बिल्कुल छाती चढ़े एकदम। अब देखिए, अगर जीव के लिए एक ब्रह्मांड है, परमात्मा के लिए अनेक, जीव के लिए एक ब्रह्मांड है, और जो देख रहा है वो क्या है? परमात्मा की जीव। आचार्य आप बताएंगे इसके माध्यम से, ईमानदारी की बात। जिसने देखा है वो जीव है कि परमात्मा? उसने क्या क्या देखा है हमको बताएं। अगणित रवि शशि एक नहीं है। अब अगणित में आओ।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित असिन महिगानन कोटिन चतुरानने गवरीसा एक आदमी कोटिन कहा कोटिन चतुरानने गवरीसा और अगणित कोटिन चतुरानन गौरीसा अनेक ब्रह्मा है, अनेक शंकर है, अनेक विष्णु है, अगणित लोक पाल जन काला एक नहीं, अगणित लोक पाल जन काला अगणित भूधर भूम विशाला वो सभी जगह गया कहा भिन्न भिन्न मैं दीप सब अद्भुत हरि जान। अब देखिए वही आगे फिर अगणित भुवन फिरे वो प्रभु पर राम न देखो आज उस सारे ब्रह्मांडों के चक्कर लगा के आ गया लेकिन राम एक ही देखने को मिला। प्रति ब्रह्मांड में राम अवतारा हट गए, प्रति ब्रह्मांड और राम अवतारा। और जिस समय दर्शन करता है तो वर्णन नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्यों देखा? क्योंकि एक ही है, अंतर नहीं, केवल कहने में अंतर। जैसे दंड और घड़ी, दंड माने भी घड़ी होता है, घड़ी माने भी दंड होता है, विषय एक ही है। अब केवल घुमा रहे हो हमको ऐसे ऐसे जो भुवन वही ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड वही भुवन। महाराज अब उसको भी उठा लो थोड़ी देर के लिए। नहीं, उसको तो उठा ही लेंगे, अब पहले समझो। हाँ हाँ, पहले समझे आप जो ये कह रहे हैं इससे किसकी पुष्टि होगी? परमात्मा ही तो दिखा रहा है। देखो जी दिखरावा निज माता ही, देखने वाली कौन है? देखने वाली जीव है। मैंने दुआ जो पढ़ा है उससे प्रमाण होता है दिखरावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। जिसको परमात्मा दिखाता है उसको चाहे एक दिखाए चाहे बहुत से दिखाए, क्योंकि उसके पास तो रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। वो तो गूलर के वृक्ष के समान है, अगर हाँ गूलर के वृक्ष के समान, लेकिन जो जीव है वो जंतु के समान है, उसके उसमें बसे हुए घुनोने के समान। यहाँ कोई सिद्धांत होता तो उत्तर करते। ये तो मेरी पुष्टि हो रही, मेरी बात की पुष्टि हो रही। अग्नित देखे हैं, किसने देखे? अग्नित देखे, अग्नित तो माता सती ने भी देखे, जहां से तुम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे वहां भी अग्नित देखे। अग्नित देखे, अग्नित देखे माता सती ने, जहां से तुमने उदाहरण दिया था वहां अग्नित देखे। लेकिन अग्नित जब दिखाए हैं तभी तो देखे। परमात्मा के लिए अनेक ब्रह्मांड है, लेकिन जीव के लिए एक ब्रह्मांड है। अब जीव को जब दिखाया जाएगा परमात्मा के द्वारा, तो जीव को जब दिखाया जाएगा तो तब वो अग्नित के बारे में जानेगा, तभी तो जानेगा। एक बात और कही इन्होंने, बोले उपजे एक संग जगमाही जगत जोक जिन गुण बिलगाही। एक साथ उत्पन्न होते हैं सुधा सराई अमरता गरल सराई नीच की प्रत्युत्तर में। उपजे एक संग जगमाही जलत जोक जिन गुण बिलगाई। संत लोग वंदना करते हैं, ये बात इन्होंने रखी, वंदना करते हैं, संत लोग वंदना करते हैं। संत जब वंदना करते हैं तो सबकी करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबकी वंदना करते हैं। और वंदना करनी भी चाहिए सबकी, वंदना करनी भी चाहिए सबकी। अब रही बात क्या अत्याचार कर रहा हो तब वंदना करनी चाहिए? अत्याचार करते समय क्या वंदना करनी चाहिए? अत्याचार करते समय वंदना नहीं, क्योंकि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति
दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है, कोई ना कोई गुण जरूर होता है। बात गुण की थी, कोई ना कोई दुष्ट से दुष्ट, खंड से खंड हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर होता है। और सज्जन से सज्जन व्यक्ति हो, उसके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण जरूर होता है, अपुर जरूर होता है, कोई ना कोई दुर्गुण जरूर होता है। बात यह है कि मैंने कहा था लोग मदिरा का पान करते, मदिरा का सेवन करते हैं। जब मैं पहले ही बोलने को जगह नहीं छोड़ता हूं, जो जय भाव नीक सोई होई, क्या हुआ, जो जिसको जो अच्छा लगता है। गुण अपुन जानत सबको ही, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, हानिकारक है। गुण अवगुण जानत सबको ही, लेकिन जो ये भाव नीक सोई हुई, उसके लिए जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको स्वीकार करता है। सब स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे जैसे हो तो सब स्वीकार कर ले, लेकिन हम बेटा सब स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अब जहां तक गर्मी की बात कर रहे हो, जाए उठाए हैं, हम जाए उठाए नहीं तो तुम भाग गए। हाँ, हम अगर जाए उठाए लिए तो तुम भाग खड़े हो गए, फिर कहने लगते हो हम बालक हैं, बालक है कहीं। हाँ, शिष्टाचार भी है। शिष्टाचार अगर करते रहोगे बेटा, तुम्हारे वंश के लोग शिष्टाचार करते रहे, इसीलिए बचे रहे। अगर शिष्टाचार करते रहे तो बचे रहे। अगर तुम गिर पड़ोगे तो कुछ न कुछ पा जाओगे। गिरे तब का मिलो, जो मिल लो नहीं गिरे तो आशीर्वाद नहीं मिला। अभी तुम ही पढ़ रहे थे, अभी तुम ही पढ़ रहे थे, हमारे लिए क्या पढ़ रहे थे, दीन आशीष देख फल जोटा, आशीर्वाद नहीं मिला, आशीर्वाद मिला। अब शिष्टाचार नहीं करोगे तो उसके, हाँ, उसके प्रतिफल ये भी है, शिष्टाचार जब भूल जाओगे, हाँ, वरदान पा गया भस्मासुर, वरदान पा गया भस्मासुर। भगवान शंकर ने दे दिया वरदान, औगरदानी है, औगरदानी ने दे दिया वरदान, वरदान दे दिया, शिष्टाचार भूल गया, शिष्टाचार भूल गया, और शिष्टाचार भूल गया तो बेटा भस्म भी हो गया। हाँ, तो बेटा शिष्टाचार बने रहो, शिष्टाचार भूलो नहीं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है, अभिवादन नित्यम प्रदोप सेवना चत्वार्थ आयु विद्या यशो बलम। नित्यम माने, नित्यम माने हमेशा, नित्य अगर बने रहोगे बेटा शिष्टाचारी, तो कुछ न कुछ पा जाओगे। भक्ति तेरी सीना जोड़ी, छत में धूल मिला दूंगा, भक्ति तेरी सीना जोड़ी, छत भर में धूल मिला दूंगा, बस कटे छटे छुड़मुड़े छोड़े, तू तभी प्रसन्न का खाता है, जनता नहीं कुठार मेरा बेसुरी रागनी गाता है, जनता नहीं कुठार मेरा बेसुरी रागनी गाता है। अब आप लोग बताओ, शिष्टाचारी बने रहे, धरवाले बने, अब शिष्टाचारी है तो ये परिणाम देखो, तान के खड़े हुए। अगर शिष्टाचारी बने रहो, इस सिधाई का फल है, और जब तक गर्म बने रहे तब तक आसपास ही नहीं पड़ता हो। का जीव के लिए एक ब्रह्मांड है, परमात्मा के लिए अनेक है। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद में वहीं से जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, अवतार परमात्मा का होता है कि जीव का? बताओ। अवतार परमात्मा का, लेकिन कहीं लिखा जीव का भी है। सब कहे निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवताही। अब बताइए, का परमात्मा है? बताइए, ये परमात्मा तो नहीं है, ये जीव है। चमगादड़ एक जीव है, और उसके लिए अवतार दिखा गया। बहुत सुंदर चर्चा, सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर। इसीलिए कहते हैं ये रचनाकार ने लिख दिया, भाव लगाओ, लेकिन चमगादड़ परमात्मा नहीं हो सकता है। चमगादड़ परमात्मा नहीं हो सकता है। बहु कहूं रावण अवतारा, तो रावण परमात्मा नहीं है।
लेकिन कहा गया कि बहुर कहू रावण अवतारा है जी। विद्वान हम तो ताकि विषय ये है, रचनाकार ने भाव लगा के रखा है। जन्म से ही उसका अवतरण का अभिप्राय जन्म से है, प्राकट से नहीं है। अवतरण माने होता है प्राकट, लेकिन वहां चमगादड़ का अवतरण का अभिप्राय प्राकट से नहीं, जन्म से है। जैसे ममता दादू और कंडू की रसाई। ममता क्या है? तो दाद नाम का एक रोग है, जो रोग होता है दाद। और कंडू माने यही समझना विषय है, यही तो समझना है, तभी उत्तर है। कंडू माने होता है खुजली। हाँ, जो दाद रोग में खुजली है तो ममता है दाद, और कंडू ईर्षाई, जो खुजली है वो है ईर्षा। दोनों चीजें मानो में ममता भी है और ईर्षा भी है। अपने पे ममता, दूसरे पे ईर्षा। दाद रोग है, ये रोग है। तो भाव वही है, परवश जीव और सर्वस भगवंता। और जीव अनेक एक श्री कंता। वो एक है, जीव अनेक है। जैसे ये उपकरण यहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन का प्रकाश स्थान तो एक है। जहां चाहे जितने उपकरण लगा दिए सभी प्रकाश है, तत्व तो वही से है। इसमें और उसमें अपने बिल्कुल अंतर नहीं। जरा इसको छोड़ दो, ये काम करेगा वही वो काम करेगा, एक ही विषय है। सूरज दिखाई देता है एक, लेकिन जब घरे में देखोगे तो हमें जिम रवि कोट, जिम घाटी कोटे एक रवि छाही। उतने घा रखे हो, उतने सो रहे हैं। तो देखने का दृष्टिकोण अलग है तो विषय सब एक है। सब उसी ऊर्जा से ऊर्जित है महाराज, उसी व्यक्तित्व से ऊर्जित है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाने की आवश्यकता है। और ये न दिखाओ मैं, अब लड़का जान के ज्यादा हल्ला न कर कहो। तुमने कहा था उपजय क्रोध ज्ञानी के ये उपज सकता है। और इसीलिए ज्ञानी कुछ कार्य कर नहीं पाते हैं। ज्ञानी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जो अज्ञानी होते हैं उनके हृदय में क्रोध नहीं उपजता है। देखिए दुर्वासा जी, अगस्त मुनि बहुत क्रोधी थे और परमात्मा के दर्शन उनको बाद में हुए, और उनका शिष्य सुतीक्षण और उसको पहले हो गए, क्योंकि उसको क्रोधी नहीं था, वो ज्ञानी नहीं था। वो क्या कहता था? कहना थे सकल और मैं साथ नहीं ना। वो साधनों से नहीं है। शिवरी कह रही है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। तुमने कहा बेसुरी राग गाता है। परमात्मा राग से नहीं मिलता है, परमात्मा मिलता है अनुराग से। जब परमात्मा की पूजा की जाती है तो अगरबत्ती धूपबत्ती से नहीं, अनुराग होना चाहिए। कहा पूजा की है और अधिक अनुराग, कैसे की है? अनुराग से। कहा पूजा की है तो अधिक अनुराग, तो निजे अनुरूप और सुभग बरु मांगा। कहा मिलई न रघुपति और बिन अनुराग। जब तक अनुराग नहीं होगा, महाराज राग हो चाहे ना हो, लेकिन अनुराग होना चाहिए। तो हम हैं अनुरागी। 12 ते निज हित पति जानी, तो ये है अनुरागी। तो लक्ष्मण राम चरण रति, तो यहाँ अनुराग है। महाराज किसको दिखा रहे थे? ये सभा से भाग जाओगे
भाग जाओगे, तेरे हाथ ही भाग जाएंगे, ऐसे कर। समाज से भाग जाओगे, घरों में जब धनुष संभालेंगे, पढ़ोगे व्यक्त में धनुष का सर उठा लेंगे। मुनि भगवान अखड़ है और बाबा फक्कड़ है, कोई जोड़ नहीं। ये अखड़ है, ये फक्कड़ है। अगर भक्कड़ होता तो कुछ होता, अभी 2 मिनट में निपट लेते हैं, लेकिन बाबा है फक्कड़ और ये है अखड़। मुनि रघुवंश अखड़ है, नहीं ये नेक डर सकते। जगत की चंद्र तुम लज्जा विषम विश्वाल खा लेंगे तुम्हें, तुम्हें तुम्हें क्या हो गया मुनिवर? अकड़ते ही तो जाते हो, अकड़ कौन जाता है? मुर्दा। अकड़ते ही तो जाते हो, अब के ढेर सिंहों को। ये क्या है? क्या है हमारा जय माता? हमने कहा वीरता की बात करो, वीरता की बात तुमने कही थी, ये हो जाना चाहिए, वीरता होनी चाहिए। अब तुम्हें फिर तर्क लगाया है, तो तर्क ये जो गाँव लगाए हैं वो तर्क के गाँव लगाए हुए। हाँ, उधार तो छोड़ने वाले हम नहीं। हाँ, उधार अगली साल को न मिले, दूसरा कोई मिला तो पैसे कैसे चुकेगा? उधार हम छोड़ते ही नहीं। हाँ, नगद क्या कहा? ममता दाद का रोग है। ममता दाद है, रोग है। ममता दाद एक रोग है। और रोग पैदा कौन से होते हैं? रोग कहां से पैदा होते हैं? देखिए विचार करें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन कहे पुनि उपजय बहुसूला। काम बात दर्द करती है लोगों ने। अरे हमारे में नहीं हो रहे, तुम्हारे बाप के होइए, तुम्हारे बाप के होइए। अरे बेटा तुम्हारे होइए, बात करो। हाँ, तुम्हारे नहीं होइए, तुम्हारी अम्मा के होइए, बात करो। हम पे झरवाई नहीं हुआ है। समझे बात को? हाँ, समझ गए। काम बात कपलो भया पारा। बदली बलगाम है, ये रोग है। बदली बलगाम है। काम बात कपलो भया पारा, प्रीत करही ज्योति नो भाई, उपजय सन्न पा